नमस्कार दोस्तों, आप सबका सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए। इससे पहले हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन और फिर कोशिका भित्ति, सेल वाल जिसे कहते हैं। तो अगर वो सब वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगेगा आप ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए जिसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, यानी जो अनुवांशिक पदार्थ। एक होता है आरएनए, दोनों हम लोग एक साथ लगभग पढ़ेंगे। डीएनए का जो होता है, डीएनए को हम पूरा अगर लिखें तो इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल है और ये करता है अनुवांशिक जो गुण है, अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरण करता है। जबकि ये जो है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, संश्लेषण में सहायता करता है। ये जानना बहुत जरूरी था। सबसे पहले ये पाया जाता है केंद्रक दर और कोशिका दर में। दोनों जो होता है यानी न्यूक्लियोप्लाज्मा और सेल प्लाज्मा में पाया जाता है। ये दोनों जो पाया जाता है किसमें? केंद्रक दर और कोशिका दर में ये बिखरा रहता है तो पाया जाता है, यही बोल सकते हैं। और ये पाया जाता है केंद्रक में। मैक्सिमम जो पाया जाता है, मैक्सिमम वो केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्लोरोप्लास्ट। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। दोस्तों, डीएनए का जहां तक बात करें, इसका आकार जो होता है, ये अगर आप विकसित कोशिका में लें तो सर्पिला का तो आप लंबा बोल सकते हैं, लेकिन अगर अविकसित कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में लें तो ये सर्कल के आकार का रहता है, यानी गोल आकार का रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए के बारे में और फिर आरएनए के बारे में। अब एक एक करके पढ़ेंगे, इतना हम लोग जान लिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। तो आइए हम डीएनए। डीएनए में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है शर्करा, जिसे शुगर कहते हैं। और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, ये दोनों तो ये सब का अगर हम माने फास्फोरिक एसिड, तो ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें पाया जाता है। और शर्करा जो होता है 5 कार्बन शर्करा पाया जाता है। तो इसे कहते हैं पेंटोज। पेंटोज शुगर कहा जाता है। ये दोनों के बारे में तो हम लोग आसानी से जान गए। नाइट्रोजनी क्षार होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसी के अनुसार हम लोग डीएनए और आरएनए को दोनों को
हम लोग अंतर हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजनी क्षार जो है ये सबसे पहले तो दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है। उसमें होता है एक प्यूरिन, ये होता है पिरीमिडिन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडिन। प्यूरिमिडिन भी दो भागों में बटा होता है और प्यूरिन भी दो भागों में बटा होता है। प्यूरिमिडिन जो होता है एक होता है थायमिन, इसमें एक होता है साइटोसिन, ठीक है, और इसमें एक होता है एडिनिन, एक होता है गुआनिन। दोस्तों एक बार इसको ठीक से देख लीजिए। नाइट्रोजनी क्षार जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, प्यूरिन और पिरीमिडिन। प्यूरिन जो होता है एडेनिन और गुआनिन इससे होता है, और थायमिन और साइटोसिन इसका पिरीमिडिन का भाग होता है। इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि पिरीमिडिन क्षार का भाग कौन सा है, या तो वैसे दे दिया जाता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। लेकिन जब ये सब बॉन्ड बनाता है दोस्तों, तो बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड अगर बनाएगा तो ए और टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि देखिए जी जो है, यहाँ से इसको एक बार देख लीजिए, देखिए जी अगर ऐसे लिखे थोड़ा सा ऐसे, ये जी कहलाया और इसी तरह सी है, तो जी और सी के साथ यानी गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, क्या चीज से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। जब हम लोग जाएंगे इसमें आरएनए पढ़ेंगे, तो ये थायमिन जो है इसके जगह पर ये उरेसिल उसमें पढ़ेंगे। थायमिन की जगह पर सिर्फ उरेसिल होता है आरएनए में, इतना ही अंतर है इसका जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें। थायमिन के जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इसको हम लोग ठीक से देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ये डीएनए का जो संरचना होता है कैसे होता है। तो संरचना इस तरह का होता है दो कुंडलित, और आरएनए का वन कुंडलित होता है। एक कुंडलित होता है, इसका द्वि कुंडलित होता है। तो हम इसको एक बार मिटा देते हैं और इसका संरचना आप लोग को बताते हैं कैसे होता है इसका संरचना। ये होता है द्विकुंडलित, यानी इसका बात करें तो ये बना होता है ऐसे, ये द्विकुंडलित होता है, इस प्रकार से बना होता है। इसको बनाना चाहे हम, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, आगे ही चलता जाएगा। इसको हम बनाते हैं। ये द्विकुंडलित होता है, इसका यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, और ये जो साइटोसिन वगैरह भी है इसका संरचना इससे होता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, अब हम बताते हैं इसका। ये द्विकुंडलित हुआ, और सिंगल में अगर रहेगा तो सिर्फ ऐसे रहेगा, जो आरएनए होता है सिर्फ ऐसे ये बना रहेगा। ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे लगा रहता है।
आरएनए है वो सिंगल होता है, एक कुंडलित और द्विकुंडलित, इसे कहते हैं द्विकुंडलित जो आरएनए होता है, और ये है डीएनए होता है, और ये है आरएनए। एक कुंडलित है, दोनों का संरचना इस टाइप से होता है। तो ये हो गया इसका संरचना। हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े हैं, आरएनए के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं। आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और स्टार्ट करेंगे भी आरएनए क्या होता है। तो आरएनए में ज़्यादा कुछ नहीं है। आरएनए का हम अंतर समझा दिए हैं कि जहाँ पे इसका जितना भी क्षार का जो है वो जहाँ वैसे होता है, उसका सिर्फ थायमिन जो है वहाँ पे उरेसिल होता है उसका। आरएनए होता है 3 प्रकार का। आरएनए कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये तीनों आरएनए को हम लोग पहले जान लेंगे, सिर्फ वही बचा हुआ हम लोग के पास। तो देख लेते हैं आरएनए। आरएनए 3 होता है। पहला एमआरएनए, तो दूसरा होता है एमआरएनए में ये टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। इसको छोटा में लिखिए, ठीक है। एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ये राइबोसोमल होता है आरएनए, और ये होता है ट्रांसफर आरएनए। नाम से ही पता चल जाता है कि किसका क्या काम है। सबसे पहले देखिए आप, ये मैसेंजर है, यानी मैसेज देता है। ये क्या करता है? सूचना देता है। क्या करता है दोस्तों? सूचना देता है। डीएनए में जो सूचना होता है उसे ये प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक पहुंचाता है। कहाँ? प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक ये पहुंचाता है सूचना को, ये मैसेंजर आरएनए। दूसरा में है ये राइबोसोमल, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले ट्रांसफर वाला। ये ट्रांसफर करता है किसको? एमिनो अम्ल को, एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे? जहां पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। कहाँ? प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर। 2 काम हो गया। देखिए, ये प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर क्या करता है? सूचना को पहुंचाता है जो डीएनए में रहता है, और ये ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड को। कहाँ पे? प्रोटीन संश्लेषण स्थान तक। और ये है, ये सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायता प्रदान करता है राइबोसोमल आरएनए जो होता है। तो हम लोग जान गए एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। तीनों का यही काम है। तो हम लोग क्या क्या अभी पढ़े? आरएनए और डीएनए। तो आरएनए डीएनए दोनों पढ़े, और दोनों का अंतर भी हम लोग देख लिए। क्या कर लिए? अंतर भी देख लिए। एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं इस अंतर को कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। देखिए, डीएनए आरएनए, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो हो गया। ये पाया जाता है केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये पाया जाता है केंद्रक दर और कोशिका दर में। ठीक है। इसमें जहां पर थायमिन रहता है उस जगह पर इसका यूरेसिल रहता है। ठीक है। ये क्षार का बात है। क्या चीज? क्षार।
क्षार का बात करें तो इसमें दोनों में इतना ही अंतर रहता है। इसका खोज किया था वाटसन और क्रिक ने, जबकि इसका खोज किया था वाटसन और बर्ग ने। ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका खोज किया था वाटसन और क्रिक ने, इसका खोज किया था वाटसन और बर्ग ने। आरएनए डीएनए का काम है आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण, ठीक है। और इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण। तो आप लोग को हम आशा करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये ये द्विकुंडलित होता है, इसको भी लिख लीजिए, द्विकुंडलित, और ये एक कुंडलित, ठीक है। ये एक कुंडलित होता है, ये द्विकुंडलित होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।